always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. सो गाइस, अब बारी आती है स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की, एंड देन विल स्टडी अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. सो इससे जो प्रीवियस वीडियो थी वहां पर हमने कवर किया कि आप स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस हमने वहां पे देखे, और यू कैन से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने देखी. अब हम पढ़ेंगे स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. पहले जरा जान लेते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं. देखिए, हमें पता है कि अगर कोई एक वेक्टर है, लेट से कोई एक वेक्टर मैं लिख रहा हूं, मान लेते कोई एक वेक्टर है ए, तो इस वेक्टर ए को आप तीन हिस्सों में रिजॉल्व कर सकते हो, मतलब तोड़ सकते हो. और वो तीन हिस्से कौन कौन से होते हैं आपके? ए एक्स, ठीक है, दूसरा होता है आपका क्या? ए वाई, और तीसरा हिस्सा क्या होता है? तीसरा हिस्सा होता है आपका, सॉरी, ए जेड. ठीक है, तीसरा हिस्सा क्या होता है आपका? तीसरा हिस्सा होता है आपका ए जेड. सो आप किसी भी वेक्टर को तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, और यू कैन से तीन हिस्सों में तोड़ सकते हो, और आई सिंपली से तीन हिस्सों में रिजॉल्व कर सकते हो. तो बस इन्हीं, और ये जो तीनों हिस्से होते हैं, ये तीनों हिस्से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक है, तो आप किसी भी वेक्टर को तीन कंपोनेंट्स में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हो. बस उन्हीं म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को क्या बोला जाता है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. तो एक कंपोनेंट होता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जिसको हम लिखते हैं ए एक्स आई कैप, एक वाई के लॉन्ग विच इज जे कैप, एंड एक होता है आपका जेड एक्सिस के लॉन्ग विच इज रिटन एज के कैप. अब आपको स्केलर प्रोडक्ट करना है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. बाय द वे, मैं पहले ये आपको बता दूं, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, एंड वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. ठीक है, and then towards the end of the video we'll see some important formulas जो हम लोगों को न्यूमेरिकल्स में स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल जो हम लोग करेंगे अपकमिंग वीडियोस में, वहां पर हम लोगों को यूज करने होंगे. ओके, सो नाउ देखते हैं जरा. लेट्स से मैंने एक वेक्टर लिखा, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी कि वेक्टर ए को मैंने इस फॉर्म में किस तरह लिखा, मतलब ये क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में. सेम ऐसे ही मैं एक वेक्टर ले लेता हूं, वेक्टर बी, जिसको हमने लिख लिया क्या? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप. अब आपको इनका स्केलर प्रोडक्ट कराना है. स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है आपको इनका डॉट प्रोडक्ट कराना है. आपको पता ही है स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है. तो लेट्स से ए डॉट बी, तो इट इज लाइक ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. अब इसको मैं लिख रहा हूं कुछ इस तरह से, क्योंकि मल्टीप्लाई करानी है. तो ए एक्स आई कैप, ठीक है, डॉट ऑफ बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, देन प्लस इस y की इस वाली टर्म में, ठीक है, तो ए वाई जे कैप डॉट बी एक्स आई कैप. लेट मी जस्ट क्विकली राइट दिस. सो एज यू कैन सी, मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया कि किस तरह आप इनके मल्टीप्लाई करेंगे. तो आप देख सकते हैं ए एक्स आई कैप की पूरे में, लाइक ए एक्स आई कैप की इस पूरी इस इक्वेशन में, और यू कैन सी पूरे वेक्टर में ए वाई जे कैप की फिर इसमें, फिर देन ए जेड के कैप की फिर इसमें. तो जब आप ए एक्स आई कैप बी एक्स आई कैप की करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, ठीक है, प्लस इसकी इसमें की, देन ए एक्स आई कैप की पूरे में कर दिया अंदर. तो यहाँ पे क्या आएगा? ए एक्स बी एक्स आई डॉट जे, ठीक है. फिर क्या आएगा यहाँ पर आएगा आपका ए एक्स बी, सॉरी ए एक्स बी एक्स नहीं, ए एक्स बी वाई आएगा यहाँ पर. आई एम रियली सॉरी, ए एक्स बी वाई यहाँ, देन ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप. फिर इस ए वाई जे कैप की इस पूरे के अंदर मल्टीप्लाई करनी है.
तो what we will get ay bx j cap dot I cap, then we will get ay, ठीक है, by j dot j. Let me just quickly write it once again. So now यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है, आप जैसा देख सकते हैं. अब इसको जरा हम सॉल्व करते हैं. नाउ बिफोर सॉल्विंग इट, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जरा रिकॉल कर लेते हैं हम लोग. मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप दो सिमिलर बेस वेक्टर्स का डॉट कराते हो, ठीक है, जब भी आप दो सिमिलर बेस वेक्टर्स का मतलब यूनिट वेक्टर्स का डॉट कराते हो तो उनका आंसर मतलब उनका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, मतलब 1 होता है. ऑन द अदर एंड अगर आप दो डिफरेंट बेस वेक्टर्स का डॉट कराते हो, ठीक है, दो डिफरेंट बेस वेक्टर्स का डॉट कराते हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है. तो अगर मैं आपको यहां पर ये बताऊं तो एज यू कैन सी कि यहां पर ये जो दो वेक्टर्स हैं, ये वाले जो मैं भी हाईलाइट कर रहा हूं रेड से, सॉरी नॉट दिस वन, ठीक है, नॉट दिस वन, this one, this, ओके. ये जो मैंने 6 लाइक यू कैन से हाईलाइट किए हैं, अंडरलाइन किए हैं, अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट कराते हो, बिकॉज ये कैसे हैं, दीज टू आर डिफरेंट बेस वेक्टर्स, और जब भी आप दो डिफरेंट बेस वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कराते हो वहां पर उनका रिजल्ट क्या निकलता है, 0. मतलब ये जो टर्म्स है आपकी ax by देन ax bz और az by az bx ay bz, ये सब क्या हो जाएंगी, 0. एंड सेम ये वाली भी, ये j डॉट i जो थी, ठीक है, ये सब टर्म्स क्या हो जाएंगी आपकी, ये सब टर्म्स हो जाएंगी आपकी 0, ठीक है, दिस वन आल्सो. तो बचेगा क्या यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा सिर्फ ये तीन टर्म्स ax bx I डॉट i ay by j डॉट j एंड az bz k डॉट k. अब ये i डॉट i क्या होता है, सवाल ये आता है भाई i डॉट i क्या है, जब भी आप दो सेम वेक्टर्स का आपस में डॉट कराते हो, सेम बेस वेक्टर्स का, दैट इज सेम यूनिट वेक्टर, उनका मैग्नीट्यूड 1 आता है. तो ये किसके इक्वल बचेगा, सिर्फ ax bx, ठीक है, इंटू 1 प्लस ay by into 1 and last will be az bz into 1. ओके, सो फाइनल फॉर्मूला जो हमको मिला यहाँ पर दो वेक्टर्स का डॉट करा के, एंड दैट टू इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वो फाइनल फॉर्मूला में क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमें ax bx प्लस ay by प्लस az bz, ठीक है. तो ये है वो फॉर्मूला जो आपको याद रखना है एक तरह से जब भी आप a डॉट b कराओगे इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जिसको बहुत शॉर्ट में ट्रिक से इस तरह मैं आपको समझाता हूँ कि आप i वाले की i में मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, i की i में मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई से मतलब है डॉट प्रोडक्ट करना है, j का j में डॉट कीजिए और k का k में, तो आपको यही हमेशा मिलेगा आंसर. तो ये हमने देखा स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स. अब बारी आती है वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की. तो एज यू कैन सी, जैसे मैंने अभी पीछे भी लिखा था कि किसी भी वेक्टर को आपको अगर उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म्स में लिखना है तो आप उसको कुछ इस तरह से लिख सकते हो कि a क्रॉस b, बाय द वे वेक्टर प्रोडक्ट है तो किसी को भी वेक्टर को अगर आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म्स में लिखना है तो यू कैन राइट इट एज ax I कैप
प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वेक्टर बी को किस फॉर्म में लिखोगे, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब आपको इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कराना है, बिल्कुल सेम वही तरीका, मैं इसको बहुत जल्दी से लिख देता हूं कि आप इसको किस तरह मल्टीप्लाई करते हुए लिखोगे। ठीक है, जब आपको ए क्रॉस बी कराना है तो हमने पहले ए एक्स आई कैप की इस पूरे में क्रॉस करा दिया, मतलब मल्टीप्लाई करानी है आपको सिंपल, जैसे आप 10th तक मल्टीप्लाई कराते आ रहे हैं इस तरह आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करानी है। तो ए एक्स आई कैप की इस पूरे में मल्टीप्लाई कराई, ठीक है, फिर ए वाई जे कैप की पूरे में मल्टीप्लाई कराई, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कराया, एंड देन ए जेड कैप का इस पूरे वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट कराया। तो अब जल्दी से मैं फिर से इसको लिख देता हूँ कि जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इक्वेशन सी बनेगी, एक उसको मैं जल्दी से लिख देता हूँ आपके सामने। तो एज यू कैन सी मैंने इस वाली इक्वेशन को पूरी को लाइक जो सॉल्व करके आपके पास एक इक्वेशन बनेगी उसको मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ये इक्वेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक बार आप खुद से ट्राई करके देखिएगा, ये इक्वेशन बनेगी पूरी पूरी। नाउ वापस आते हैं हम जरा, तो ए एक्स बी एक्स, ठीक है, ए एक्स बी एक्स। अब यार ये आप पढ़ चुके हैं कि जब भी आप सेम वेक्टर का सेम वेक्टर में क्रॉस कराते हो तो उसका आंसर 0 आता है, और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जब भी आप दो सिमिलर वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कराते हो तो उनका आंसर 0 आता है। तो इसीलिए i क्रॉस i जो है वो क्या बन जाएगा यहाँ पे, i क्रॉस i विल बी अ 0 वेक्टर प्लस, अब बारी आती है ए एक्स बी वाई, ठीक है। अब ये आई क्रॉस है, अब इसके लिए ना आपको रूल याद कीजिए जो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्लॉकवाइज जाना है तो किस तरह आप चलेंगे, अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो आप किस तरह चलेंगे। ठीक है, ये रूल मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्लॉकवाइज जाना है तो आपको किस तरह चलना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो आपको किस तरह चलना है। तो आई क्रॉस जे कैसे चलेंगे आप, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, सोचिए जरा, आंसर इज एंटी क्लॉकवाइज। तो आई क्रॉस जे में जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको के कैप, ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा आपको के कैप प्लस आई क्रॉस के में, ठीक है, जब आप अब देखिए आई क्रॉस के में आप किस तरह चलेंगे, सोचिए थोड़ा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इससे प्रीवियस वीडियो में, आप प्लीज देखिए अगर आपको नहीं क्लियर है तो ये मिलेगा आपको, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस जेड, क्यों, क्योंकि आपको चलना पड़ेगा इसमें क्लॉकवाइज, तो माइनस ऑफ जे कैप, ठीक है। देन ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई, अब जे क्रॉस आई किसके इक्वल होगा, बिल्कुल सेम वैसे ही, दिस विल बी इक्वल्स टू जो मैंने अभी अभी आपके सामने लॉजिक्स बताए उन्हीं सब लॉजिक्स के अकॉर्डिंग दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के कैप। देन ये ए वाई बी वाई ये वाली टर्म तो फिर से 0 हो जाएगी, प्लस ए वाई बी वाई, ठीक है, ये 0 क्योंकि सेम वेक्टर है आपका, प्लस ए वाई बी जेड, ठीक है, ए वाई बी जेड। तो ए वाई बी जेड मतलब क्या, जे क्रॉस के, एंड व्हाट इज जे क्रॉस के इक्वल्स टू, जे क्रॉस के इज इक्वल्स टू आई कैप, ठीक है। देन ए जेड बी एक्स प्लस ए जेड बी एक्स, और ये है आपका क्या, के क्रॉस आई। अब ए जेड बी एक्स जो है दिस विल बी इक्वल्स टू, ए जेड बी एक्स विल बी इक्वल्स टू जे कैप, and then this az by, तो az by will be equals to az by will be equals to minus of I cap, and again this term az bz multiply 0, ठीक है।
अब ये 0 क्यों है? क्योंकि ये क्या है आपका k क्रॉस k। तो ये तीन टर्म जो यहाँ पर है i क्रॉस i, j क्रॉस j, ये तो सब 0 हो गया। तो आपके पास क्या फॉर्मूला बचा? अच्छा, ये जो माइनस साइन मैंने लिए हैं ये आपको पता चल गया होगा किस बेसिस पे लिए हैं। ये हमने लिए हैं क्लॉकवाइज और वो एंटी क्लॉकवाइज वाले जो फॉर्मुलेज आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो प्लीज आप इसको जरा देखिएगा प्रीवियस वीडियो से, आपको तभी बहुत अच्छे से क्लियर आउट होगा वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो अब जरा फाइनल फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो क्या बनेगा हमारे पास बनेगा यहाँ पर क्या, ax, अगर मैं यहाँ पे अगर आप टर्म्स देखेंगे, आई कैप वाली टर्म्स ढूंढते हैं। चलिए पहले हम जरा, तो ये टर्म्स ए वाई बी जेड आई कैप और ये, तो आपके पास क्या कॉमन आ गया? आई कैप कॉमन आ गया। क्या बचा आपके पास? ए वाई बी जेड, ठीक है, माइनस ए जेड बी वाई। तो ये आ गया आपका आई कैप। अब ढूंढते हैं हम जरा जे कैप वाली। देखिए जे कैप वाली टर्म्स ये हैं आपकी, और एक और टर्म ये रही। तो आपने यहाँ पर क्या लेना है? यहाँ पर हमें लेना है माइनस जे कैप, ठीक है। तो माइनस जे कैप क्यों लेंगे अभी पता चलेगा, क्योंकि इसको हम एक्चुअली एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखने वाले हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट इसकी फॉर्म में हम लिखने वाले हैं, जिसकी फॉर्म से ही बेसिकली हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इतना लंबा फॉर्मूला शायद ही किसी को याद रहे। तो उस फॉर्म से भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपको उस फॉर्म को सिंप्लीफाई करना है, और उस फॉर्म से भी आप देखिएगा सेम फॉर्मूला निकल के आएगा। तो माइनस जे कैप ax bz, ax bz, ठीक है, और यहां पर क्या आएगा आपका माइनस az bx, क्योंकि आपने माइनस x कॉमन लिया है, ठीक है, माइनस az bx। और तीसरा टर्म क्या बनी आपकी? k कैप वाली। तो एक ये रहा k कैप और एक किधर गया, एक ये रहा k कैप आपका। तो दिस इज k कैप, और यहाँ पर क्या कॉमन आ गया? यहाँ पर आया आपका क्या कॉमन? यहाँ पर आया आपका कॉमन आकर जो बचेगा इट विल बी ax, ठीक है, फर्स्ट से आप देख सकते हैं ax by माइनस साइन ay bx, ठीक है। तो ये बना आपका फॉर्मूला। अगर आपसे याद हो सकता है तो आप a क्रॉस b रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इस तरह से निकाल सकते हैं, नहीं तो इसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और वो लिखेंगे हम इसको कुछ इस तरह से, ठीक है, और वो इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, लाइक दिस। तो लेट्स से यहाँ पर हमने लिखा आई कैप, यहाँ पर लिखा जे कैप, यहाँ पर लिखा के कैप, यहाँ पर लिखा ए एक्स, यहाँ पर आपने लिखा ए वाई, और यहाँ पर आपने लिखा ए जेड, फिर यहाँ पर बी एक्स, यहाँ पर बी वाई, और यहाँ पर बी जेड। अभी मैं बताऊंगा ये हमने किस तरीके से लिखा है। तो ए क्रॉस बी को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये कौन सी फॉर्म है? ये है इसकी डिटरमिनेंट फॉर्म, ठीक है। ये आप डिटरमिनेंट्स वगैरह सब मैथ्स में पढ़ेंगे, 12th मैथ्स में, ठीक है। एनीवेज जरा हम ये देख लेते हैं कि इस डिटरमिनेंट फॉर्म से आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये पीछे वाला फॉर्मूला शायद ना याद रहे सभी को, ठीक है। तो मैं अब आपको एक सिंपलर तरीका बता रहा हूँ किस तरह सॉल्व करना है। लेट्स से आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, जैसा हमने अभी पीछे माने थे। एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर a इज इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, और एक दूसरा वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर b इज इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो इस वेक्टर को हम, इन दोनों वेक्टर्स का हमें क्या कराना है? इन दोनों वेक्टर्स का हमें कराना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम लिखते हैं इन दोनों वेक्टर्स को किसकी फॉर्म में? हम लिखते हैं इन दोनों वेक्टर्स को डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में, जैसा मैंने अभी बताया। तो लिखने के लिए क्या तरीका है आप समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है आई कैप, जे कैप और के कैप, और इसको इस तरह से क्लोज कर दो।
अब a के पहले i j k वाले टर्म्स लिख दीजिए पहली वाली लाइन में। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ax, यहाँ पे फिर हम लिखेंगे ay, फिर हम यहाँ लिखेंगे क्या az। फिर सेकंड वाली लाइन में, सेकंड वाली जो ये लाइन है मतलब, और आई कैन से दैट थर्ड रो में, क्योंकि फर्स्ट रो ये है सेकंड रो ये है, ठीक है। फर्स्ट रो में आई जे के, सेकंड रो में ए एक्स ए वाई ए जेड, मतलब ए के सारे कंपोनेंट्स अलॉन्ग विद आई कैप के नीचे आई वाला, ठीक है, जे कैप के नीचे जे के साथ वाला, और के कैप के नीचे के साथ वाला। सेम ऐसे हमने लिख दिए बी के, दैट इज बी एक्स बी वाई एंड बी जेड। अब यहां पर हम लगाते हैं डिटर्मिनेंट्स में, यहां पर लगाते हैं सबसे पहले साइन प्लस, यहां माइनस लगाते हैं, और यहां पर वापस प्लस लगाते हैं। तो इसको अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो अब देखिए तरीका क्या है इसको सिंप्लीफाई करने का। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप करना है, मतलब उसको छोड़ देना है। तो फर्स्ट रो ये हो गई आपकी, जो मैंने रेड से हाईलाइट की है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप करना है, तो मैंने ये कर दी स्किप, मतलब मुझे इसको नहीं लेना, मुझे बाकी चारों इनको लेना है। मुझे इन चारों की बाकियों की आपस में मल्टीप्लाई करानी है, वो भी क्रॉस। दोबारा रिपीट करता हूँ, फर्स्ट रो ये है आपकी फर्स्ट रो, और ये है आपकी फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आपको स्किप करना है, मतलब उसका कुछ नहीं लेना। हाँ, उसका कुछ नहीं लेना मतलब उसको कोई मल्टीप्लिकेशन में रोल नहीं है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे आई कैप मल्टीप्लाई बाई। अब आपको इनकी करानी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपने इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है आपस में, और बीच में आना है माइनस का साइन। कैसे आना है देखिए जरा, आई कैप आपस में मल्टीप्लाई कराओगे, पहले ए वाई बी जेड की, पहले लेफ्ट से चलेगा, तो ए वाई बी जेड, तो ए वाई बी जेड माइनस साइन ए जेड बी वाई, ये आपने लिखा किसका, आई कैप का। अब बात करते हैं जरा जे कैप की, ठीक है। जे कैप के लिए लेट्स से आई एम यूजिंग अ डिफरेंट कलर, ठीक है। अब जे कैप के लिए, जे कैप आ रहा है सेकंड कॉलम में, तो आपको सेकंड कॉलम में को स्किप करना है, सेकंड कॉलम और सेकंड रो, ठीक है। सेकंड रो ये है आपकी, जिसको मैंने अभी जस्ट ब्लू से मार्क किया, ये है आपकी सेकंड कॉलम। तो आपने सेकंड कॉलम को स्किप करना है। तो जब आप सेकंड कॉलम और सेकंड रो को स्किप करेंगे तो आपके पास चार टर्म्स बचेंगी, कौन कौन सी, ठीक है, कौन कौन सी, ए एक्स बी जेड। ना अब बारी आती है माइनस जे कैप की। तो माइनस जे कैप के लिए आपको ना अब बारी आती है जे कैप की। तो जे कैप के लिए आपको क्या साइन लगाना है, जे कैप के लिए आपको लगाना है माइनस साइन। माइनस क्यों, क्योंकि देखिए पहले प्लस था, फिर माइनस, फिर वापस प्लस आएगा। तो जे कैप के लिए हमने क्या लगा दिया, माइनस साइन। अब जो ये मैंने ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको सेकंड कॉलम को फर्स्ट रो, ठीक है, और सेकंड कॉलम को जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है, इस कॉलम को फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आपको छोड़कर चलना है, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से आपको कुछ नहीं लेना, ठीक है, मतलब सेकंड कॉलम से आपको कुछ नहीं लेना। तो बचा क्या, बचा ए एक्स बी जेड और ए जेड बी एक्स। तो फिर से आपको इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है कुछ इस तरह से। अब मैंने बताया था पहले लेफ्ट से लिखोगे, तो इसको आप क्या बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा आपका माइनस जे कैप, ठीक है, माइनस जे कैप ए एक्स, और इट विल बी बी जेड माइनस साइन, फिर माइनस ए जेड और बी एक्स। तो ये बना जे कैप के लिए। अब वापस बात करते हैं के की, तो के आपको पता चल ही गया होगा किस साइन के साथ आएगा, के विल कम विद अ प्लस साइन। अब जब ये के आएगा प्लस साइन के साथ, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप करना है। स्किप से मेरा मतलब है इससे कोई आपको वैल्यूज नहीं लिखनी। वैल्यूज मतलब क्या, ए जेड बी जेड ये सब नहीं लिखना, बाकी सब लिखना है। तो इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे कुछ इस तरह से, तो इट विल बी, लेफ्ट से चलेगा मैंने जैसे बताया था, तो इट विल बी ए एक्स बी वाई माइनस, ठीक है, इट विल बी ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स।
तो अब आप देखेंगे ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसकी हेल्प से ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है जो हमने पीछे पढ़ा है। देखिए जरा ध्यान से, ठीक है, ये बिल्कुल वही फॉर्मूला है हूबहू जो हमने पीछे पढ़ा। सो दिस इज अनदर वे जिससे आप किसी भी दो वेक्टर्स को का क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये हमने देखा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज पे जरा नजर डाल लेते हैं जो फॉर्मुलेज हम लोगों के न्यूमेरिकल्स में यूज हो सकते हैं, एग्जाम्स में उनके ऊपर कोई क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, लेट से आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है और वो भी कौन सा निकालना है, साइन ऑफ एंगल। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हम लिख देते हैं साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो अगर आपको दो वेक्टर्स के बीच में साइन थीटा कितना है वो निकालना है तो कैसे होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू दिस साइन थीटा। ठीक है, और ये, ठीक है, ये क्या है आपका साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। लेट से आपको क्या बताना है अब, एक यूनिट वेक्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इस पे आते हैं एग्जाम में। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स। नाउ सी, हमने फॉर्मूला भी लिखा था क्रॉस प्रोडक्ट में, किया ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप, यस और नो। एंड इफ यू रिमेंबर ये एन कैप वही वेक्टर था जो परपेंडिकुलर था किसके, प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स के। तो यहां से आपको एन कैप चाहिए, ठीक है, तो एन कैप विल बी इक्वल्स टू, ओके बाय द वे एक चीज आप और यहां से देख सकते हैं कि ए क्रॉस बी, इस ए बी साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मैग्नीट्यूड है ना। अब मैग्नीट्यूड किसका है, ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है ये भाई। ये जो ए बी साइन थीटा है ये मैग्नीट्यूड है किसका, मैंने बताया था ना, ये वाली टर्म मैग्नीट्यूड है इसमें ए बी साइन थीटा। और ये जो एन कैप है ये क्या प्रोवाइड कर रहा था इसको, इफ यू रिमेंबर लास्ट वीडियो में ये क्या प्रोवाइड कर रहा था इसको, ये प्रोवाइड कर रहा था डायरेक्शन। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी एन कैप। तो एन कैप की वैल्यू क्या आ गई, एन कैप इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड, उसका मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। एंड दिस इज समवेयर सिमिलर टू द फॉर्मूला ऑफ अ यूनिट वेक्टर, जिसमें आप कुछ इस तरह लिखते थे, वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये तो बात हुई साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की। ये बात हुई किसकी, अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है जो दो वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब लेट से आपको कॉस ऑफ एंगल निकालना है, कोसाइन ऑफ एंगल निकालना है। तो कोसाइन ऑफ एंगल का फॉर्मूला क्या बनेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दैट इज कॉस थीटा। कोसाइन मतलब क्या, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो कोसाइन विल बी इक्वल्स टू ए डॉट बी, यहाँ तो मैग्नीट्यूड निकाल आएगा सीधा सीधा, आपको पता है कॉस थीटा। और ये जो डॉट प्रोडक्ट है आपको पता है स्केलर प्रोडक्ट होता है, मतलब डॉट प्रोडक्ट से मतलब है स्केलर प्रोडक्ट है। तो सीधा सीधा ये, इसमें आपको कोई मैग्नीट्यूड वगैरह नहीं लेना। तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज जो हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के याद रखने पड़ेंगे, तभी जाकर हम लोगों को न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर पाएंगे इनके। ओके, सो गाइज अभी के लिए इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
हैव अ ग्रेट डे।